हकीम शहजाद एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है। हकीम साहब तो यार दरवेश सिर्फ आदमी है। हकीम साहब जिंदाबाद। यहाँ पर एक ऐसी जगह जो कि करोड़ों रुपए मालियत की है, वो सिर्फ इसलिए मुख्तस की गई है कि वहाँ पे यतीम और बेसहारा बच्चों की शादी करवाई जाए। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो सैकड़ों लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, ये हकीम साहब के मेहमान हैं। रेलवे स्टेशन सूजाबाद का हो गया, वहाँ भी हकीम साहब ने प्लांट लगवाया हुआ है और वो वक्त किया था उन्होंने आमिर लियाकत साहब के लिए। करोड़ों मालियत की जगह हकीम साहब ने यहाँ अपने कस्बे के लिए, खुशी गमी के लिए, लोगों के लिए रखी हुई। कोई पैसा नहीं लेते हकीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ हकीम शहजाद उर्फ लोहा पार, जिन्होंने अपना नाम अब बदल के 112 रख लिया है, उनकी रहायशगाह पे दुआखाना पर मौजूद हूँ और ये उनका जनाब सिंबॉलिक जो बोर्ड है मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। हकीम साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया कि सही हकीम साहब आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन जब वो रिहा के वापस आए हैं तो सैकड़ों लोग जनाब फूलों के साथ उनका वेलकम कर रहे थे। मैं हैरान था, परेशान था कि यार हकीम साहब कौन है यार, क्यों लोग इनके साथ इनका फूलों से इस्तकबाल कर रहे हैं, क्या एटम बम बना दिया इन्होंने। लेकिन मैंने कहा यार शायद इनके कुछ चाहने वाले इक्का दुक्का लोग होंगे कि हकीम साहब ने इनको पैसे देकर बुलाया होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो हकीम साहब की ज़िंदगी का दूसरा पहलू भी मुझे नज़र आया कि हकीम साहब तो यार दरवेश सिर्फ आदमी है। यहाँ पर हकीम साहब ने सैकड़ों यतीम बच्चियों की शादी की हुई है और यहाँ पर एक ऐसी जगह जो कि करोड़ों रुपए मालियत की है, वो सिर्फ इसलिए मुख्तस की गई है कि वहाँ पे यतीम और बेसहारा बच्चों की शादी करवाई जाए। 5 से 6 एम्बुलेंस यहाँ पर रखी हुई हैं, फिल्टर प्लांट लगाया गया है जो 3 से 4 गांव को पानी सप्लाई करता है। जब मैंने ये बातें सुनी तो मैं 2 मिनट के लिए हैरान रह गया कि यार वो शख्स जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ट्रोल होता है, उसने आज तक ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर क्यों नहीं दिखाई, उसने क्यों नहीं बताया कि हकीम शहजाद का ये चेहरा भी है। शायद अल्लाह पाक को उसकी यही अदा पसंद थी कि उसने कभी नमूदो नुमाइश नहीं की अपनी चीज़ों की, तो अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज्जत से नवाजा। यहाँ पे मेरे पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो सैकड़ों लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, ये हकीम साहब के मेहमान हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों मेहमान यहाँ पर आते हैं और हकीम साहब उनका ऐसे वेलकम करते हैं जैसे एक शहजादे का वेलकम किया जाता है। मेरे पीछे यहाँ पर लोग इनसे पूछेंगे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या रोज़ाना इतने ही लोग होते हैं, इससे ज़्यादा होते हैं? इससे ज्यादा होते हैं, 200-300 आदमी डेली होता है इधर। तो ये किस मकसद के लिए लोग यहाँ पर आते ये हैं? दवाई वगैरह लेने के लिए आते हैं और लंगर वगैरह भी चलता है। सुबह 5-6 दफा दिन में चाय भी चलती है, 24 घंटा खाना मुफ्त, सुबह का, दोपहर का, शाम का। आए जाने की कदर साथ जी। अच्छा जी। जी हकीम साहब इतना प्रोटोकॉल इज्जत देते हैं आप? हाँ बिल्कुल देते हैं प्रोटोकॉल। हकीम साहब के तो बारे में लोग बड़ी तनकीद करते हैं सोशल मीडिया पे, हकीम साहब तो ये हैं, हकीम साहब तो वो हैं। हकीम साहब ने ये चेहरा लोगों को कभी क्यों नहीं दिखाया आज तक? वाहिदुल्लाह शरीक, अल्लाह एक, मोहम्मद एक। ठीक है ना सर, सब बातें अल्लाह ताला हमारी जानता है। मेरे दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, हकीम साहब लोगों के लिए कैसा है। मेडिसन भी देते हैं, ठीक है। जिसके पास, आपके पास, मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, वो इमदाद भी करते हैं वो हकीम साहब। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, शहजाद हकीम साहब का ये वो चेहरा है जो आज तक सोशल मीडिया पे कभी किसी ने नहीं दिखाया। हमेशा अगर दिखाया है तो शहजाद हकीम साहब की ट्रोलिंग दिखाई है, उनकी गुफ्तगू दिखाई है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि शहजाद हकीम साहब की ज़िंदगी का ये मस्बत चेहरा भी है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक जो है स्लैब लगी है जिस पे लिखा हुआ है शहजाद दुआखाना, पर तमाम दुनिया से आने वाले मरीजों के लिए किचन, लंगरखाना और गेस्ट हाउस जो है वो फ्री दिया जाता है। अब हम आपको गेस्ट हाउस दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं, फिल्टर प्लांट दिखाते हैं और किचन दिखाते हैं जहां पर बाकायदा तौर पे मेहमानों को जो है रखा जाता है और जहां पर शादी की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमने तो शहजाद हकीम साहब को सोशल मीडिया पर हमेशा हंसते, मुस्कुराते हुए, झुकते मारते हुए देखा है, लेकिन ये चेहरा तो हम जब यहाँ पर आए हैं तो हमें पता चला है कि शहजाद हकीम साहब तो फरिश्ता सिर्फ इंसान है यार। ये चीज़ आज तक कभी उन्होंने अपने टिकटॉक पर क्यों नहीं लगाई? ये हकीम शहजाद साहब के ये जो फलाई काम है, ये लंगर खाना, उन्होंने बहुत ही सख्ती से मना कर रखा था। ये सोशल मीडिया पे किसी को नहीं दिखाना। बट साहब अब आप आ गए, हम आपको ना नहीं कर सकते। चलिए, आप सख्ती से मना है? जी जी बिल्कुल सख्ती से मना दिखाएं यहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है। ये हकीम साहब ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया। ठीक हो गया, विजिट करवाते हैं इसका। वाह क्या बात। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। ठीक है। ये यहाँ के 2-3 गांव जो छोटे छोटे कस्बे यानी कि गांव लगते हैं,
वो डेली वाइज रूटीन में कोई 1000 से 1500 लोग डेली यहाँ से पानी लेकर जाते हैं। पानी का साफ, पीने का साफ पानी यहाँ से उन्हें मुहैया होता है। ये एक ही प्लांट है या इससे ज्यादा और भी प्लांट्स लगाए गए हैं? नहीं, ये बड़ा प्लांट इधर लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ मिनी प्लांट जो हैं कस्बों में भी लगवाए हुए हैं, जैसे रेलवे स्टेशन सूजाबाद का हो गया, वहाँ भी हकीम साहब ने प्लांट लगवाया हुआ है। और वो वक्त किया था उन्होंने आमिर लियाकत साहब के लिए नाम के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर आजकल के दौर में तो सगे भाई को पानी का गिलास तक नहीं पूछता, तो हकीम साहब ने जो है सैकड़ों हजारों लोगों के लिए पानी का प्लांट लगाया हुआ है। किस तरह हकीम साहब सर इस तरह कर लेते हैं? भाई ये देखिए, अल्लाह पाक ने उनके दिल में डाली हुई है। वो चाहते हैं कि मैं पब्लिक, अपनी आवाम, गरीबों की हमदर्दी उनके दिल में है, ये अल्लाह पाक की तरफ से आई हुई है। चले और देखते हैं नाज़रीन, और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। जी, हम अब आपको दिखाते हैं। ये प्लाट आप दिखाएं, अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें। ये करोड़ों मालियत की जगह हकीम साहब ने यहाँ अपने कस्बे के लिए, खुशी गमी के लिए, लोगों के लिए रखी हुई है। कोई पैसा नहीं लेते हकीम साहब। किसी की बच्ची की कोई शादी का फंक्शन है तो हकीम साहब उन्हें फी सबिलिल्लाह ये जगह भी देते हैं। अरेंजमेंट, दहेज का सामान, जो कुछ उनसे हो सकता है वो उनके लिए करते हैं। नाज़रीन ऐसे नहीं हकीम साहब को लोग मोहब्बत करते हैं, बेशक वो अल्लाह की महलूक से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल भी लोगों के दिलों में हकीम साहब के लिए मोहब्बत डाल देता है। सर काइंडली हमें आप किचन दिखाएं कि जी जी बिल्कुल। जी सर, यहाँ पर मुझे आप किचन के मामलात के बारे में जरा बताएं। किचन के मामलात का आपको ये शेफ बताएंगे, ठीक है ना जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चे आए हुए हैं, ये हकीम साहब इनके भी खाना लगाया हुआ है। ये अपने घरों से आते हैं बच्चे, डेली खाना इधर भी खाते हैं, ले भी जाते हैं। रोजाना आती हो बेटी आप? जी। खाना अच्छा मिलता है यहाँ से? जी। हकीम साहब ने कभी गुस्सा तो नहीं किया? नहीं। कभी शेफ अंकल ने मारा तो नहीं? नहीं। मेरी प्यारी बेटिया, आपको तो कभी कुछ नहीं कहा? नहीं। खाना मजेदार होता है ना? यस। दिखाएं जी कौन सा खाना जी आपकी धूमें खाने की लोग भी डाल रहे हैं, बच्चियां भी कह रही हैं यहाँ पे खाना बड़ा अच्छा मिलता है। ये हमने कट्टा बनाया हुआ है, डेली कट्टा, और ये अल्लाह, बच्चे भी सुभान खाते हैं। ठीक है जी। ये हमने VIP करके बनाते हैं, इसमें दूध दही हर चीज डाली जाती है। जैसे कितना सर ये रोजाना की बुनियाद पे बनाते हैं आप? ये 2.5-3 मन बनता है। 2.5-3 मन? जी जी। नाज़रीन 3 मन अगर आप हमारी साफी गोश्त देखें ना, तो तकरीबन साफी गोश्त 3 मन जो है तकरीबन ये 2 से 2.5 लाख रुपए का बनता है, जो ये रोजाना की बुनियाद पे हकीम साहब के लंगर खाने में यहाँ पर बनाया जाता है। सर यहाँ पे इसके अलावा इधर आ जाए, यहाँ पे साइड पे, ये रोजाना यही बनता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये डेली बनाया जाता है इसी तरह। क्या हकीम साहब ज्यादा कहते हैं कि अच्छा खाना बनाना है? हकीम साहब कहते हैं खाना अच्छा हो, लोग तारीफ करके जाएं। और बगैर पैसों के खिलाते हैं? बगैर पैसों से ये चाइनीज भी बनता है और चीजें भी बनाई जाती हैं यहाँ पे। हर ये तो नाज़रीन कॉन्टिनेंटल किस्म का खाना। मौसम आ रहा है, सर्दी आ रही है, मछली भी बनेगी, हर चीज बनेगी इधर। नाज़रीन आज से मेरा वोट भी हकीम साहब की तरफ डन हो गया जी। नाज़रीन मछली भी यहाँ पर खिलाई जाती है, चाइनीज भी यहाँ पर खिलाया जाता है, बकरे भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। नाज़रीन आप किसी शादी ब्याह पे चले जाए ना, तो दूसरी से तीसरी दफा मटन का सालन आप डाले ना, तो नाई ये कहते हैं कि बोटियां मुक गई हैं पाजी। लेकिन हकीम साहब के लंगर खाने में सुभान अल्लाह 2-2.5 मन सुबह दूध आता है। ठीक है, 2-2.5 मन शाम को आता है। चम्मच दे दो बेटा, फटाफट दिखाएं चम्मच जरा। जी नाज़रीन हकीम साहब के दुआ खाने पे अगर आपने सेहत बनानी है तो आ जाए और सारे काम कुम छोड़ दें। हकीम साहब के यहाँ पे आपको खालिश चीजें मिलेंगी। ये देखें आप, ये देखें, ये क्या बात है, ये देखें, ये अभी कच्चा दूध की बनाई है, लेकिन ये देखें खालिश दूध है भाई, कोई मिलावट नहीं है इसमें। नहीं, इसमें दूध में चाय बना जाती है। नाज़रीन पानी बिल्कुल नहीं डलवाते। पानी है ही नहीं। पानी एक बार हमने डाला था, 2-3 बंदों की छुट्टी करा दी अच्छा हकीम जी, साहब ने। कितने मन दूध बोला डाला है? दूध में पानी नहीं डालना। अच्छा जी भाईजान, ये यहाँ पर बाकायदा लाइव तंदूर लगा हुआ है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर रोटियां बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे कितने किलो आटा या कितने मन, मैं तो अब आटा कहूंगा 2.5-3 मन तो अब गोश्त लगता है, कितने मन आटा माशाल्लाह लगता है यहाँ भी 3-3.5 मन आटा लग जाता है। 3-3.5 मन आटा। तो अगर आप रोटियों को काउंट करें तो अंदाजन 2000 रोटी लग जाती है कि ज्यादा? ये रोटी लगती है, हाँ जी 2000 लग जाती है जी। नाज़रीन हाली साफी रोटी जो है 40 से 50 हजार रुपए की हाली रोटी, और कीमत देखें तो रोटी में जो है हकीम लोहा पार साहब यहाँ पर दे रहे हैं अपने आने वाले मेहमानों को, और वो भी VIP किस्म के प्रोटोकॉल के अंदर। कहा यह जा रहा है कि गर्मियों के अंदर यहाँ पे पीछे बड़े बड़े एयर कूलर लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर जो चीजें हैं वो करती है। बाहर दोस्त दोबारा खड़े हैं। सर मुझे काइंडली जरा एम्बुलेंस के बारे में बताएं। बिल्कुल कि ये एम्बुलेंस एक है, एक से ज्यादा है, और एम्बुलेंस यहाँ पर रखने का मकसद क्या है? पाकिस्तान लाहौर में तो हमने देखा कि एम्बुलेंस भी अगर आप मंगवाए ना, इवन डेड बॉडी भी, तो एम्बुलेंस वाले आपसे पैसे मांग लेते हैं। यहाँ पर तमाम काम फी सबीलिल्लाह हो रहा है, और ये सारे अखराजात मैनेज कौन कर रहा है?
जी बिल्कुल, चलें आपको दिखाते हैं एम्बुलेंस। चलें, ये वो एम्बुलेंस है, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो। जी, ये हकीम शहजाद साहब ने अपने कस्बे की आवाम के लिए फ़ीस सबीलिल्लाह रखी हुई है। इसके कोई चार्जेस नहीं लेते। कोई पेशेंट की कॉल आ जाए, ठीक है, उन्हें घर से पिक करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल से उन्हें घर तक फ्री फीस बहुत से सबीलिल्लाह। लोग ये भी कह रहे हैं जब कभी एम्बुलेंस बिजी होती है तो हकीम साहब अपना वीगो डाला भेज देते हैं जी कि बिल्कुल, उसके हकीम पेशेंट साहब आ की जाएं। जो पर्सनल गाड़ी खड़ी होती है, हकीम साहब आवाम के लिए भेज दिया करते हैं। हकीम साहब शुरू से दर्द दिल रखते हैं इतना। जी हकीम साहब, मेरा तो हकीम साहब से बचपन का ही दोस्ताना है। हमें तो हकीम साहब में जब से हमारी मुलाकात है यही खूबियाँ ही नज़र आई हैं। या अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो हकीम साहब की एक सोच है, अब्दुल सत्तार ऐदी के नक्शे कदम पे वो चल रहे हैं। उनको डेडिकेट हाँ किया जी, हुआ। डेडिकेट अच्छा, ये किया। बताएं जब हकीम साहब जेल के अंदर रहे तकरीबन 24 दिन, तो यहाँ पर लोगों के क्या जज्बात थे, क्या कैफियत थी, किस तरह यहाँ पर आते थे? यहाँ लोग तो अफसुदा थे उस टाइम, लेकिन लंगर खाना हकीम साहब का चलता रह गया। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, हकीम साहब के लिए दुआएं करते रह गए, मुसल्लों से नहीं उठे। आप खुद देख लें, हकीम शहजाद एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है। जी नाज़रीन, हकीम शहजाद साहब का ये वाला चेहरा देख के हम तमाम लोग परेशान हैं। आखिर में क्या कहेंगे सर उन लोगों के नाम जो हकीम शहजाद साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको मजाक करते हैं सोशल मीडिया के उनके ऊपर, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? उनके लिए क्या पैगाम दे सकता हूँ, कोई कहने के लिए कोई बात है नहीं है। ये हकीम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके को तरक्की दिया है उसने। बहुत लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, यतीमों को दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पुले बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, दवाइयाँ दे रही हैं, किसी को भैंस दे रहे हैं। अच्छा जी, भैंस स्टिकर दे देते हैं भैंस तोहफे में? कर दे रहे हैं, ये बात करेंगे भैंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे ऐसा न हजूम हमारा बना हुआ इलाके में सड़कें भी बनाई जा रही हैं, पुलें भी बनाई जा रही हैं। यहाँ तक जिनके घरों में बाथरूम नहीं है, पंप नहीं लगे हुए, वहाँ पे पंप भी लगवा के दे रहे हैं और नलके तक लगवा के दे रहे हैं जहाँ पे लाइट का इंतजाम नहीं आपको है। एक वाकया बताते हैं। एक बुजुर्ग खातून आई हकीम साहब के पास दवाई लेने, हकीम साहब ने उन्हें मेडिसिन दी और हकीम साहब ने उन्हें कहा कि ये आपने दूध के साथ खानी है। तो उस बुजुर्ग औरत ने कहा मैं दूध कहाँ से ले सकती हूँ, मैं तो गरीब औरत हूँ। तो हकीम साहब ने उसे फौरन एक भैंस गिफ्ट की। भैंस के साथ अल्लाह हकीम साहब, हकीम साहब लव ने यू। भैंस के साथ साथ उस भैंस का जो कट्टा था, हकीम साहब ने कहा ये भी दे दो वो छोटा सा बच्चा। जी नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जिसने एक यतीम की कफालत कर दी, एक यतीम की, सिर्फ एक यतीम की, वो रोज़े क़यामत मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये शहादत की उंगली मेरे साथ है। और यहाँ पर तो हकीम साहब ने सैकड़ों यतीमों की कफालत कर रहे हैं जो आज तक पसे पर्दा ही था, आज ये राज खुल गया है। हकीम साहब, अगर आप मेरी वीडियो देखें तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं चाहता था कि ये चेहरा आपका दुनिया के सामने आए। हकीम साहब जिंदाबाद। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।